जय सच्चिदानंद। विचारों के साथ होने वाला चिपका तोड़ने के लिए आज तक बहुत सारी ध्यान विधियां बनाई गई है। दुख या समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए हर विधि काम की है। ऐसे समय पर आप कोई छोटा सा प्रयोग भी करते हैं तो वो बड़ा काम है, ताकि फिलहाल उस परेशानी से मन हट जाए। आपने जो भी ध्यान सीखा है वो कर सकते हैं। अपनी आती जाती सांस को आंख बंद कर जानते रहें या अपने विचारों को बादल समझकर आते जाते देखते रहें। अपनी पूछताछ करें, ये परेशानी किसे आई है, कैसे आई है। आते जाते सांस पर रोकने से ध्यान से हमारा मन हट जाता है और ध्यान से हट जाने से बाद प्राण के साथ एक होते तो समस्या जल्दी हल हो जाती है। या तो विचारों को देखें, नहीं मेरे लिए नहीं है, तो आपके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो ब्रह्मांड में चला जाएगा। ये भी रीत है। ज़्यादा परेशानी तो पूछताछ करें, कौन सी परेशानी ध्यान हटा नहीं पा रहे हैं, कहाँ पर दर्द, तनाव, पीड़ा हो रही है, किस तरह से धड़कन चल रही है, कहाँ पर कोई तरंग है जो परेशान कर रही है। ऐसे में शरीर को खींचकर ढीला छोड़ दिया जाए। आप शवासन में लेट सकते हैं, ठंडा पानी पिएं, जोरदार व्यायाम करें, सहज मन का कोई रचनात्मक कार्य करें, बच्चों के साथ खेलें। ऐसा कुछ भी किया तो आप अपना ध्यान समस्या के विचार से हटा पाएंगे। आपके जीवन में होने वाली कई समस्याएं वक्त के साथ स्वतः ही सुलझती है, मगर बीच के अंतराल में इंसान जल्दबाजी में गलत कदम उठाता है। ज़्यादातर रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग केवल भाग दौड़ करने में ही लगे रहते हैं। परिणाम स्वरूप आनंद, शांति और दृढ़ता से महरूम रह जाते हैं। इसलिए दुख में आपको विलंब प्रतिशत देने की कला सीखनी है। आकाश में होने वाला ध्रुव तारा जैसे अपने स्थान पर अटल रहता है, वैसे आपको हर घटना में अकंप रहना है। 15 दिनों की साधना के बाद तुकाराम ऐसा ही अटल बन पाए। बाद में उन्होंने अव्यक्तिगत कार्य किया, उसमें उन्हें लोक निंदा पर सामना करना पड़ा। लोक निंदा को हमको भी सामना करना पड़े। जब हम संसार से कुछ अलग करना चाहते हैं तो लोक निंदा के भोग बनते ही हैं। 1000 लोग आपको निंदा करने की तैयारी होते हैं, वो मानते मैं कर रहा हूँ वही सही है। लोग वो सोचते ये क्यों ऐसा कर रहा है। हम देखो काम कर रहे, सुखी है, तो आपको टोकेंगे मित्र भाव से, कुछ भी भाव से, सगे समझने के भाव से, अरे ये मत करो, ये क्या कर रहे हो आप, समय का बिगाड़ ये सब, ऐसा ही कहेंगे। रजोगुणी व्यक्ति ऐसा कहते हैं ज़्यादातर। समाज ने उस पर अन्याय किया और उन्हें अपनी पत्नी के ताने तो हर दिन सुनने पड़ते थे। 98 प्रकरण से इतनी पत्नी इतनी थी, रोज डांटे उनको। एक बार तो क्या हुआ कि कुछ शेरड़ी के साँठे लेके आ रहे थे, 5-10 होंगे, किसी ने दिया होगा तो जहाँ कोई बच्चे मिले उनको एक एक दे दे। एक साँठा बाकी रहा। वो घर पर आए तो वो वहाँ से देख रही थी, देखो ये मेरे लिए लाने के बजाय सबको दे रही है। एक साँठा बचा तो उनको दिया, तो उसने लेकर सीधी लगाई। एक के 2, तूने बहुत अच्छा किया, एक के 2 हो गए, एक तेरा एक मेरा। वो पॉजिटिव ही लेवे। इन सभी समस्याओं के बावजूद तुकाराम जी ने हमेशा विलंब प्रतिष्ठादि दिया। उनका जीवन सब्र और धीरज की मिसाल है। आपको घर, नौकरी, समाज आदि जगह सब्र बढ़ाने के लिए मौके हैं। इसलिए जब मन कहे फला इंसान को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, आ सीखवा जो से हमने बोल फला ईश्वान को
मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। उस व्यक्ति स्वयं को यह वचन याद किए दिलाएं, मैं इस ईर्ष्यान को कभी नहीं मगर 12 घंटों के बाद जवाब दूंगा। थोड़ी देर शांत हो जाए तो क्रोध डाउन हो जाएगा। जैसे ही आप विलंब प्रतिशत देंगे वैसे आप पाएंगे कि कुछ घंटों पहले आपके अंदर होने वाला क्रोध अब शांत हुआ। इसे कहते हैं विचार और भावनाओं के साथ होने वाली आसक्ति तोड़ना। जब आप सोच समझदार शब्दों का चयन करेंगे, परिणाम स्वरूप आपका उस इंसान के साथ होने वाला रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा। साधक तुकाराम जी ने उनके हर रिश्तेदार को हमेशा विलंब प्रतिशत दिया। इसलिए अंत में उनकी पत्नी आवली को और छोटे भाई कान्हो बा को उनकी गलती का एहसास भी हुआ। जो आवली तुकाराम जी को विट्ठल को गाली गलौज करती थी, भगवान ने गालो दी थी, ये नहीं भगवान बेन, वही अंत में उनकी भक्त बन गई। इसलिए सभी महान संतों की वाणी में भी यह आता है कि हमेशा प्रतिक्रिया न करते हुए सही या विलंब प्रतिशत दें, या न करें, और देना हो तो मन को सोच अभी थोड़ी देर जाने तो बाद में दूंगा। अक्सर दुख आने पर इंसान निम्न चुनाव करता है, वह अपने दुख का दोष दूसरों पर मढ़ाता है, मगर तुकाराम जी ने हर हालत में केवल उच्चतम चुनाव ही किया। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए। दोनों ने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक ही हूँ लेकिन तुम दो हो। तुम दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी मेरी सहायता चाहते हो। ठीक है, मैं तुम दोनों को सामने दो विकल्प रखता हूँ। दोनों में से एक का चुनाव तुम्हें करना है। एक पक्ष को युद्ध में मेरी विशाल सेना मिलेगी, जबकि दूसरे पक्ष में साथ में मैं अकेला निहत्था रहूँगा। बताओ तुम्हारा चुनाव क्या है? दोनों में से कौन से विकल्प को तुम चुनना चाहते हो? श्री कृष्णा का प्रस्ताव सुनकर मानो दुर्योधन को उसका मनचाहा वरदान मिल गया। उसने सोचा, अकेले श्री कृष्ण मेरे किस काम के? उनकी विशाल सेना मिल जाए तो मैं युद्ध अवश्य जीत पाऊंगा। ठीक विपरीत अर्जुन ने सोचा, स्वयं श्री कृष्ण मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी की और की क्या आवश्यकता है। इस तरह दोनों ने अपना अपना चुनाव करके फैसला श्री कृष्ण को सुना दिया। उनके बाद रणभूमि में जो हुआ वो महाभारत का इतिहास बन गया। अर्जुन ने विजय और गीता दोनों में प्राप्त हुई न, जबकि दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बावजूद पराजित हुआ। वजह बहुत छोटी सी थी। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, जबकि अर्जुन के पास स्वयं सृष्टि के पालन दे रहे थे, सारथी के रूप में। उपरोक्त घटना में हमें चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखना है। यह हमें समझाती है हमारे चुनाव का आधार क्या होना चाहिए। साधक तुकाराम जी के हर समस्या में केवल विट्ठल का ही चुनाव किया। संसार का अस्थायी रूप पहनाकर उन्होंने स्थायी सत्य का ही चुनाव किया। अकाल की समस्या में भी वे समस्याओं से हैरान हो चुके थे, तब भी उन्होंने विश्व शंभुर बुआकी जी के रचे हुए पुराने विट्ठल मंदिर का नूतनीकरण शुरू किया। 15 दिनों की साधना में जब सर्प, बिच्छू और शेर जैसे खतरनाक प्राणी उन पर हमला कर रहे थे, तब भी उन्होंने मौन रहने का ही चुनाव किया। आगे हम सब जानने वाले हैं कि लोक निंदा का सामना करते वक्त भी उन्हें उच्चतम चुनाव का निर्णय कैसे लिया। इंसान हर क्षण कोई न कोई सौदा कर ही रहा है। सुबह आँख खुलते ही वह जल्दी तैयार होकर व्यायाम, ध्यान, मनन करने का निर्णय ले सकता है, या फिर सोकर आलस्य को चुन सकता है। रोजमर्रा के जीवन में इंसान के सामने ऐसे अनगणित मौके आते हैं। स्मरण रहे, गलत सौदे का कारण ही इंसान दुख में फंस जाता है। जैसे कोई सत्य का खोजी पैसों के पीछे इतना भागने लगता है कि इस भाग दौड़ में वह सत्य श्रवण को कम महत्व देता है।
गुरुजी के कोई अंतार्थिक बात पसंद न आने के कारण कोई बुद्धिवादी इंसान सत्य का श्रवण ही बंद कर देता है। किसी भक्त के जीवन में कोई दुखद घटना घटती है और वो मैंने भगवान की इतनी सेवा की, फिर मेरे साथ ये हादसा क्यों हुआ, मैं भगवान को कितनी माला करता हूँ, कितना भोग लगा दूँ, फिर भी मेरे साथ कैसे होता है, तो बंद कर देता है भगवान को। वो पूजा करने से कुछ मिलता नहीं है, ऐसा सोचता है। मैंने तो इसने इतने दान धर्म किए, सेवा कार्य किए, फिर भी मुझे इतने बुरे हालत का सामना करना पड़ा। अब मैं सत्संग नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर सत्य की राह से दूर हो जाए तो इसे कहते हैं सबसे महंगा सौदा। ज्ञान प्राप्ति के बाद तुकाराम जी ने कहा, अब मैं सिर्फ विठल के साथ ही सौदा करूंगा। मेरे लेन देन अब उनसे ही है। आज तक मैंने जो भी चुनाव किए थे वे सब मोह, वासना और माया से संबंधित थे। मेरे अंदर होने वाला अहंकार ही मुझसे गलत चुनाव करवाता था। मैंने छोटे लाभ के लिए कुछ ऐसे कर्म किए जिससे आगे मेरी हानि ही हुई, मगर अब मैंने जाना कि यह संसार एक असत्य है, नश्वर है, केवल ईश्वर ही सत्य है। ऐसा सुनने के बाद हमें भी कहीं बदलाव लाना चाहिए। हम क्या चुनाव करते हैं। सिकंदर जैसा विश्व विजेता को भी खालिया जाना पड़ा। ऐसे दृष्टांत हमें सोचेंगे, हमारी जितनी जीवन जरूरियात है उतना मिल जाता है तो बहुत है, आगे का ऊपर वाले को छोड़ दो, नहीं और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो समय एक एक क्षण आप परमात्मा जगह माया को चुनते हैं, और माया तो वैसे ही परिवर्तनशील है। लक्ष्मी किसकी हुई है, आज यहाँ तो कल वहाँ, होता ही रहता है। कितना भी अभियोगपति, कभी एक सौदा गलत होता है तो सीधे गए काम से। अब वो आपने कल हमने देखा ना, 170 करोड़ पैसे इकट्ठे करने में कितनी मेहनत की होगी, कहीं जूठ जा है, कुछ किया, कुछ किया, इकट्ठे का एक ही साथ में सब गया। अब देखा फोटो में बताए पूरा टैंकर भर के जा रहा है पैसों के। अब वो देखता तो क्या होगा, अरे यार जिनकी पूरी कमाई अब ये ले जा रहे हैं। इसलिए कोई साथ में नहीं आने वाला है। हमारा चुनाव ऐसा होना जरूरत है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ जो संसार है जुड़ा है, रिश्तेदार हैं, ऋणानुबंध है, कमाओ मना नहीं है, मगर आपकी सोच फिर ऐसा ही बढ़ती जाती, कम होती ही नहीं। कभी तो कहीं ना रुकना है। जीवन मिला है ईश्वर के प्राप्ति के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, उनको भूलकर हम अलग राह पसंद करते हैं। इसलिए कहते हैं ये सबसे महंगा सौदा होता है। कब, जब अंतकाल आता है तब मालूम पड़ता है सौदा मुनाफे का है या क्या है। ध्यानी को भक्ति मिलती है तो वह सर्वोच्च आनंद की अवस्था में स्थापित होता है। ज्ञानी को भक्ति मिलती है, वो शाब्दिक ज्ञान से उपजे अहंकार से मुक्त होकर निःशब्द मौन में अनुभव करता है। और योगी को भक्ति मिलती है तो वह सिद्धियों में न अटक कर भक्ति रस में डूब जाना चाहता है। और सन्यासी को भक्ति मिलती है तो वह समाधि की अवस्था में गुम हो जाता है। तुकाराम जैसे संसारी को भक्ति मिलती है तो वह अष्टमाया की सीमाएं लांघकर भक्ति के अभिव्यक्ति का रूप लेते हैं। इसे कहते हैं भक्ति इन एक्शन, अर्थात भक्ति की अभिव्यक्ति। भक्ति है प्रेम से प्रेम। प्रेम माने अंतर परमात्मा और जो साधना का गोल बना उनके साथ प्रेम। प्रेम से प्रेम की भक्ति। ईश्वर स्वयं प्रेम है। इसलिए कहा गया है कि जब साधक को ईश्वर से बेशर्त प्रेम हो जाता है तब उनका भक्त में रूपांतरण होता है। हम भगवान के साथ शर्तों से ही सौदा करें। भगवान ऐसा मेरा काम हो जाए तो मैं आपको इतना भोग लगाऊंगा। शर्ती सौदा ही होता है, बेशर्त नहीं होता है। भक्ति यानी हृदय की शक्ति।
भक्ति यानी साक्षात ईश्वरी इच्छा में संपूर्ण सम्मति। भक्ति यानी ईश्वरी गुणों की दिव्य अभिव्यक्ति। भक्ति यानी विकारों से, मोह माया से हमेशा के लिए मुक्ति। भक्ति यानी हर पल हर क्षण साक्षात ईश्वर से ही युक्ति। साधक जब ईश्वर को कहे तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, तब हृदय में निर्माण होता है भक्ति भाव और साधक बनता है भक्त। भगवान आपकी इच्छा, कभी मालूम न पड़े तो ऐसा कह देने का, परमात्मा मैं एक सुलभ प्राणी हूँ, मेरी सोच भी थोड़ी है और आप तो सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञ हो, मेरे लिए जो अच्छा हो वैसा आप करें। तब ये अच्छी मांग है। भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या होने वाला है हम नहीं जानते, वो जानता है, हमारे अंदर बैठा है कई जन्मों से, हमारी एक एक गतिविधि को वो जानता है, कभी क्या किया कैसे किया सब रिकॉर्ड हुआ है। तो उनसे मांग यही करनी है, मैं थक गया हूँ, आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप जो निर्णय लेंगे मुझे मान्य ही है, ऐसा ही हो। तो ऐसा जो 3 भाग हमने पढ़ा है, आपने भी सुना है, उसमें चयन करना है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो इनके लिए मनन ही श्रेष्ठ है, क्या करना क्या नहीं करना, भविष्य में क्या होने वाला है, सबके लिए परमात्मा ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, मित्र है, सखा है। इसलिए तो कहते हैं भगवान को तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। तो उनको इस तरह सखा भी बनाना है, हर क्षण समझता ही करे, गुरु को उनको ही बनाना है, हर क्षण में हमको सहायता करे। माता पिता वही है, हमारा रक्षण वही करेंगे, और कोई इतना कर ही नहीं सकता, तो उनको ही सौंप दे। जय सच्चिदानंद।